हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। अपने दर्शकों की फरमाइश पर मैंने ये वादा किया था कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट हिजाब पर मार्च में आया था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। पहले दिन की सुनवाई पर हमने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उसे पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूसरे दिन की सुनवाई हुई। डॉक्टर राजीव धवन की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो आज आर्गू नहीं कर सके, लेकिन सीनियर एडवोकेट कामत जी ने आज आर्गुमेंट पेटिशनर्स की तरफ से रखे। हाई कोर्ट के जजमेंट में क्या लीगल मुद्दे हैं, उनसे कोर्ट को अवगत कराया। जजेस की तरफ से कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जजेस बहस के दौरान टेस्ट करते हैं लॉयर को, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। इसलिए जजेस के सवालों से कोई नतीजा निकालना कि केस का जजमेंट क्या होगा, ये बड़ा एक खतरनाक मामला है। इसमें अक्सर बड़ी गलती हो जाती। कामत जी ने, देवदत्त कामत जी, जिन्होंने हाई कोर्ट में भी आर्गू किया था, उन्होंने डॉक्टर राजीव धवन की तरह ही पहला मुद्दा ये रखा कि वो चाहेंगे कि ये मैटर संविधान पीठ के सामने जाए। संविधान की विवेचना का मामला है, इसको 2 जजेस ना सुने, 5 जजेस का फैसला आए। वैसे इस बात में काफी दम है, और बेहतर तो ये कि ये सबरीमाला का जो रेफरेंस है उसके बाद इस मैटर को सुना जाए, तो और भी बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह की बहस हुई उसमें मेन आर्गुमेंट कामत जी का ये था कि सवाल ये नहीं कि वहां यूनिफॉर्म है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं यूनिफॉर्म का विरोधी नहीं। बात हो रही है कि यूनिफॉर्म के रूल में क्या कोई रीजनेबल अकोमोडेशन मुमकिन है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, डिसेबिलिटी लॉ में, माइनॉरिटी लॉ में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में एक्सेप्शन, रीजनेबल अकोमोडेशन का बड़ा जबरदस्त जूरिस्प्रूडेंस पूरे विश्व में इवॉल्व हुआ है। लोगों की डिग्निटी और उनकी धार्मिक सेंसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए संवैधानिक कोर्ट्स ने कोशिश की है कि जहां तक मुमकिन हो डाइवर्सिटी मेंटेन हो जाए, लोगों के मजहबी जज्बात को कोई तकलीफ ना हो। उनका आर्गुमेंट था कि आर्टिकल 19, 21 और 25 को साथ में पढ़ा जाए तो एक स्टेट के ऊपर ड्यूटी है कि वो रीजनेबल अकोमोडेशन दे। साफ तौर से कामत जी ने कहा कि यहां बात बुरखे की नहीं हो रही, सर से लेके पांव तक पूरी तरह कवर करने की, सिर्फ आंखें खुलने की, जैसे तालिबानी बुरखा इंसिस्ट कर रहे हैं वैसी बात नहीं हो रही। चेहरा खुला हुआ है, लड़कियां यूनिफॉर्म में हैं, यूनिफॉर्म में दुपट्टा जिस कलर का है उसी कलर से अपने सर को ढक लिया हिजाब में। और कामत जी ने कहा कि पेटिशनर अदालत में मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, उसके इस हिजाब पहनने से या स्कार्फ पहनने से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। किसी को कोई अधिकार, किसी का कोई अधिकार जो है उसका वायलेशन नहीं हो रहा। जस्टिस गुप्ता बड़े सीजन जज हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि ये जिल्बाब क्या है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में बड़ी बहस रही है कि क्या चीज कुरान कमांड कर रहा है, क्या चीज कमांड नहीं कर रहा। कामत जी उसमें ले गए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक फैसले की तरफ और कहा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने स्कूल में स्कार्फ की इजाजत दी रीजनेबल अकोमोडेशन में, लेकिन कोई जब पूरा बुर्का पहन के आ गए तब उसकी इजाजत नहीं दी। ये बात कोर्ट के सामने रखी। फिर कामत जी ने यह भी आर्गू किया कि जहां रिलीजियस सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हों,
ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी बात कही जाती। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि किसी की बिलीव रीजनेबल है, रैशनल है या नहीं। अरे सारे रिलीजन तो बेस्ड ही हैं सुपरस्टिशंस पे। उसको अकोमोडेट किया जाता है। क्या हेड स्कार्फ को अकोमोडेट किया जा सकता है? कोर्ट को परसुएट करने के लिए उन्होंने बताया कि हमने हाई कोर्ट में कहा था कि केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं 1500 से ज्यादा हैं, उनमें स्कार्फ पहन लेने से कोई एतराज नहीं। जो चीज केंद्र की सरकार के लिए अलाउ हो सकती है या केंद्र सरकार जिस चीज की इजाजत दे सकती है, उसको राज्य की सरकार, खासतौर से वो सरकार जो उसी पार्टी की है, क्यों इजाजत नहीं दे सकती? यह प्रश्न कोर्ट के सामने आज उठाया गया। यह भी बात हुई कि देखिए जो जूरिस्प्रूडेंस पूरे विश्व में डेवलप हुआ, भारत की सुप्रीम कोर्ट को विश्व बड़ी इज्जत की निगाहों से देखता है। अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में वो कामत जी ने रखा कोर्ट के सामने, कहा एक सिटीजन है, वो बच्चियां जो स्कूल में पढ़ रही हैं वो सिटीजन है, उसको राइट टू एजुकेशन है। उससे कहा जाए कि या तो अपने मजहब पर चल लो या शिक्षा प्राप्त कर लो। इसका मतलब यह होगा कि उससे कहा जा रहा है कि अपने धर्म के अधिकार को सरेंडर कर दो। इनफैक्ट लॉ तो यह है कि फंडामेंटल राइट्स का वेवर मुमकिन नहीं। अगर कोई चाहे भी सरेंडर करना अपने मौलिक अधिकारों को तो कर नहीं सकता, लेकिन वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाला आर्गुमेंट उतना इलाबोरेट आज नहीं हो पाया। कामत जी ने कोट किया नेशनल एंथम केस, गो के बेंच ने एक्सेप्ट नहीं किया और यह कहा कि वो अलग कॉन्टेक्स्ट थी। मैं समझता हूं कॉन्टेक्स्ट अलग थी मगर इंपॉर्टेंट है। वहां राष्ट्रगान कोई नहीं गा रहा। राष्ट्रगान का सम्मान, नेशनल फ्लैग का सम्मान, संविधान का संविधान मौलिक ड्यूटी है, कर्तव्य है। मैं समझता हूं वो ज्यादा सीरियस मैटर था। वहां भी ये आर्गुमेंट हुआ था, लेकिन वहां और बात की, जस्टिस धुलिया ने कहा कि जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी का जजमेंट है, उसकी आखिरी लाइन याद दिलाई गई, आवर ट्रेडिशंस टीचर्स टॉलरेंस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रीचेस टॉलरेंस, लेट अस नॉट डाइल्यूट इट। मैं समझता हूं इस चीज को अगर माना जा रहा है तो फिर रीजनेबल अकोमोडेशन दी जाएगी। कैसे इस टॉलरेंस के विरुद्ध आर्गू किया जाए या इस टॉलरेंस पर रिलाई कर कर इसके विरुद्ध जाया जाए, यह तो बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा। और हकीकत यह है कि ये स्कूल के बच्चे जिनको एक्सपेल कर दिया गया था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके अधिकारों की रक्षा की, वो वापस स्कूल न जा पाए। इसलिए यह मुद्दा कि क्या एक्सेस डिनाई कर दी जाए, किसी ने हिजाब पहन लिया, सर पर स्कार्फ पहन लिया, यह है संवैधानिक मुद्दा जिस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है उसकी नजर रहेगी संविधान विदों की। फिर यह भी बहस हुई कि हेड स्कार्फ से कौन ऑफेंड होता है। अगर कोई ऑफेंड हो तो मामला पब्लिक ऑर्डर का आता है। यह भी आर्गू हुआ कि खुद एडवोकेट जनरल किसी यूट्यूब चैनल में कभी मान चुके हैं कि यह पब्लिक ऑर्डर का मामला नहीं, यह कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मामला नहीं, ये किसी की हेल्थ का मामला नहीं, बल्कि यूनिफॉर्म की एडिशन में सर पर एक स्कार्फ पहन लिया जाए, इतना सा मामला है। पहले दिन की बहस में भी आया था कि क्या कोई एडिशनल कपड़ा पहन लेना इतना बुरा माना जाएगा। नाक की नथ की एग्जाम्पल दी गई साउथ अफ्रीका के जजमेंट की। बेंच ने कहा कि यह नथ का मामला रिलीजियस नहीं है, यह कल्चरल है। कामत जी ने कहा कि नहीं, रिलीजियस एंगल भी है, प्रॉस्पेरिटी आती है उससे। इनफैक्ट रिलीजन और कल्चर इतने मिले हैं कि दोनों को बिल्कुल अलग कर देना भी बड़ा मुश्किल है। साउथ अफ्रीका की कोर्ट का जजमेंट पूरे विश्व में कोट किया जाता है। साउथ अफ्रीका की कोर्ट ने भी यह माना था
कि रीजनेबलनेस ऑफ बिलीफ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और अगर किसी से यह कहा जाए कि तुम ये नथ बाहर पहन लेना और स्कूल में ना पहनो, इसका मतलब उससे यह कहा जा रहा है कि तुम स्कूल मत आओ। तमिलनाडु की हिंदू लड़की का मामला था, साउथ अफ्रीका का। जस्टिस गुप्ता ने माना कि मंगलसूत्र रिलीजियस है और नो स्पिन रिलीजियस नहीं है। जरा सा थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मामला है, जैसा मैंने कहा कि कल्चर और रिलीजन में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। कुछ ये भी एक आर्गुमेंट हुआ कि क्या राइट टू ड्रेस का मतलब होगा राइट टू अनड्रेस। कामत जी ने कहा नहीं, कोई ये नहीं कह रहा कि स्कूल में अनड्रेस हो जाए। ये बहस हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में पहले। राइट टू लाइफ के मामले में यह कहा जा चुका है इट इंक्लूड्स राइट टू डाई। राइट टू स्पीक इंक्लूड्स राइट टू साइलेंस। लेकिन बाद में इस जजमेंट को ज्ञान कौर में पलट दिया गया था। राइट टू डाई को एक्नॉलेज नहीं किया गया था। यह कह दिया गया था कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मेंशन किया कामत जी ने, जिसमें हेड स्कार्फ इन एम्प्लॉयमेंट को अलाउ किया। सवाल पूछा गया बेंच से कि ये जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कनाडा की और अमेरिका की, वो तो लिबरल सोसाइटी हैं, क्या भारत के लिए ये रेलिवेंट है? अच्छा सवाल है, लेकिन उसका जवाब यह है कि भारत जो कि कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जहां सर ढकने की प्रथा रही है कल्चरली, वहां तो इस रीजनेबल अकोमोडेशन को देना और आसान होगा, क्योंकि वो कल्चर से कंपेटेबल हो जाए। कामत ने कहा गुड थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर, वेदास को कोट करते हुए। कनाडा के केस का जिक्र किया, जहां सिख्स को कड़ा पहनने की इजाजत दी गई एज रीजनेबल अकोमोडेशन। बात हुई सेकुलरिज्म की। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यह शब्द तो नहीं था, शब्द नहीं था, लेकिन संविधान का मूड सेकुलरिज्म की तरह था। तभी तो 1973 में केशवानंद भारती ने सेकुलर शब्द आने से पहले ही सेकुलरिज्म को संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा माना। फेडरलिज्म भी नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। शब्द तो सेपरेशन ऑफ पावर्स भी नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जस्टिस धुलिया ने एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा कि आप सारे जजमेंट्स जो कोट कर रहे हैं वो इंग्लैंड के हैं, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट कोट किया। व्हाट अबाउट कॉन्टिनेंट? यकीनन फ्रांस में जजमेंट खिलाफ है। सीनियर एडवोकेट कामत ने यह बात कंसीड की। ऑस्ट्रिया में भी जजमेंट खिलाफ है, लेकिन उन जजमेंट्स का बड़ा विरोध हुआ है इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में। कामत ने जवाब दिया कि सेकुलरिज्म का मतलब भारत में पॉजिटिव है, ये निगेटिव नहीं है। जो वॉल ऑफ सेपरेशन और टू सोर्ट थ्योरी फ्रांस में है, वो भारत ने अडॉप्ट नहीं की। अरुणा रॉय का जजमेंट कोट किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ये मान चुकी है कि सेकुलरिज्म कुछ पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट करता है। कामत ने कहा कि ये जियो, जिसका पहले दिन भी जिक्र हो चुका था, जिसपे ये बात राज्य सरकार ने कही थी कि हमने तो ये नहीं कहा कि कोई हिजाब पहने या ना पहने, हमने तो सिर्फ ये कहा कि स्कूल डेवलपमेंट अथॉरिटीज यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब कर दें। एडवोकेट कामत ने कोट किया कि मामला ऐसा नहीं है। अगर उस जियो को देखें और उसकी कॉन्टेक्स्ट को देखें तो मामला नजर आता है कि एक हॉब्सन्स चॉइस दी जा रही है, क्योंकि जियो में लिखा है स्टूडेंट्स कमिंग इन रिलीजियस ड्रेस हैज बिकम एन ऑब्स्टेकल टू यूनिटी सिंस द प्रोहिबिशन ऑफ हेड स्कार्फ इज नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25, स्टेट इज सिटिंग इन जजमेंट। उस ऑर्डर में ही अगर ये बात आ रही है तो ये तो फिर
एक खास कम्युनिटी की तरफ इशारा है। बेंच ने भी ये नोट किया कि एक खास कम्युनिटी जो है वो हिजाब पर इंसिस्ट कर रही। जस्टिस धुलिया ने कहा कि बट ये सिटिंग इन जजमेंट नहीं है, ये एक इंटरप्रिटेशन है। लेकिन कामत ने कहा कि माइटी स्टेट इज टेलिंग दैट हिजाब इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 25 एंड आस्क स्कूल टू डिसाइड। बात हुई रुद्रक्ष, क्रॉस और नमम की। जस्टिस गुप्ता ने कहा लेकिन वो तो अंदर पहने जाते हैं। कामत ने कहा विजिबल हैं या नॉन विजिबल हैं, इसकी का प्रश्न नहीं है। बात हो रही है रीजनेबल अकोमोडेशन की, ना कि विजिबल या नॉन विजिबल की। बात हुई संविधान सभा में पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन का प्रपोजल आया था और उसको रिजेक्ट किया गया था। एडवोकेट कामत ने बताया कि अमेंडमेंट मूव किया था एक मुस्लिम मेंबर ने, तजामुल हुसैन ने। अमेंडमेंट क्या था? नो पर्सन शैल हैव एनी विजिबल साइन or mark or name and shall wear any dress where any religion is recognized. काश के ये हो गया होता तो पब्लिक स्क्वायर में जितना धर्म है ना होता। अंबेडकर ने इसको रिजेक्ट करा, कहा इसकी जरूरत नहीं। फिर आर्टिकल 19 पर बहस हुई और कहा गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू ड्रेस। ड्रेस भी एक तरह का एक्सप्रेशन है, इसलिए ड्रेस के अगेंस्ट जो रेस्ट्रिक्शन होगी उसको रीजनेबलनेस का टेस्ट सेटिस्फाई करना होगा। आर्बिट्रेरीनेस से आप आर्टिकल 19 के किसी राइट को कर्टेल नहीं कर सकते। कहा उन्होंने कि मैं यूनिफॉर्म पहनने का विरोध नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म के रूल का विरोध नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म के साथ साथ मैं हेड पर अगर कोई चाहे, अगर किसी की चॉइस है तो वो अपना स्कार्फ भी पहन ले, और ये उसकी राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है, डिसीजनल ऑटोनॉमी का हिस्सा है। यहीं पर वो बात हुई कि राइट टू ड्रेस कहीं राइट टू अनड्रेस में ना बन जाए। कामत ने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि ये हाई कोर्ट के जजमेंट का वीक पार्ट है। ये मुश्किल होगा कि उसे कहा जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के विरुद्ध है। हाई कोर्ट के जजमेंट का पब्लिक प्लेसेस में, क्वालिफाइड पब्लिक प्लेसेस में राइट्स के कर्टेलमेंट पर भी जो जजमेंट आया, मैं समझता हूं उसको संविधान पीठ को देखना होगा। अगर वो जजमेंट सही है तो फंडामेंटल राइट्स की गारंटीज बहुत नैरोअर हो जाए। बात हुई, एडवोकेट कामत ने कहा कि हाई कोर्ट ने कुछ प्रिजनर्स को और स्कूल जाने वाले बच्चों को कंपेयर कर दिया। जिस तरह प्रिजनर्स के कोई राइट नहीं, इसी तरह स्कूल के बच्चे भी टीचर्स की कस्टडी में हैं। एडवोकेट जर्नल ने उसको अपोज किया। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। बेंच ने एडवोकेट जर्नल से एग्री किया। कामत ने पॉइंट को कंसीड किया। जस्टिस गुप्ता ने कहा आप अदालत में हैं, ये क्वालिफाइड पब्लिक प्लेस है, आप यूनिफॉर्म में हैं। इस तरह आज की बहस मुकम्मल हुई। आखिर में एक वकील ने कहा कि मैं किसी मुस्लिम स्कॉलर के बिहाफ पे इंटरवीन करना चाहता हूं जो हाई कोर्ट के जजमेंट का सपोर्ट करते हैं। ऐसा लगा कि कोर्ट इंटरवेंशन अलाउ करेगी। अब कल ये दोबारा बहस होगी, प्री लंच सेशन में कल बहस होगी, शायद लंबी बहस चले। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के मुद्दे पर लेकर क्या बहस होगी उससे हम अवगत कराते रहेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन की कोई फीस नहीं, सिर्फ आपको क्लिक करना है और बेल आइकन और लाइक
जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।